बेयर एक्ट में कई जगहों पे हमें एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई काम किया है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इसलिए आपको पनिशमेंट दी जा रही है, आपकी वहाँ पे लायबिलिटी है। दूसरी ओर इलीगल ओमिशन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे क्योंकि आपने कोई एक्ट नहीं किया है इसलिए आपकी लायबिलिटी है। मतलब इलीगल ओमिशन को हम दो तरीके से समझते हैं। पहले हम बात करेंगे ओमिशन के बारे में। तो ओमिशन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई काम है जिसको ना करने की वजह से आपकी लायबिलिटी आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे आपकी मोरल ड्यूटी क्या है कि आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक ओमिशन है। लेकिन इस केस में लायबिलिटी थोड़ी कम होती है, मतलब पनिशमेंट नहीं मिलती। और अगर वहां पे आपकी लीगल ड्यूटी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति का आपको इलाज करना है क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप नहीं करते हैं या फिर डिले कर देते हैं, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी भी आएगी और आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं इलीगल ओमिशन। इसलिए बीएनएस में आपको देखने को मिलेगा एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी आप काम करते हैं जो कि ऑफेंस है, या फिर कोई आप काम नहीं करते जिसमें आपकी लीगल ड्यूटी थी, तो आपकी लायबिलिटी भी आएगी और आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि रेजिडुअरी प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय।